तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं पंबन ब्रिज। इट डजंट गेट एनी ब्यूटीफुल देन दिस, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। अब ये देखिए, आपको अल्टीमेट बता रहा हूँ मैं, अल्टीमेट नज़ारा बता रहा हूँ पंबन ब्रिज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम मदुरई में हैं और आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं अब। तो आज आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह ले जा रहा हूँ मैं, दैट इज़ जिसे रामेश्वरम कहते हैं। तो जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी है, इसका उल्लेख है। जैसे श्री राम ने एक ज़माने में जो व्याख्यान की थी, राम के जो ईश्वर है उन्हें रामेश्वर माना जाता है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है रामेश्वर। तो आपको वही ले जा रहा हूँ मैं, और आपको ऑन द वे बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो जैसे जाने से पहले आपको रामेश्वरम की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ से मदुरई से रामेश्वरम 298 किलोमीटर्स की दूरी पर है। दैट इज़ 298 किलोमीटर्स, दैट इज़ करीब 300 किलोमीटर्स पकड़ लीजिए। तो यहाँ से फिर जैसे आप बाय रोड या बाय रेल भी जा सकते हो। तो बाय रोड आप जाओगे तो आपको अराउंड 3 या 3.5 घंटे तक लग जाते हैं आपको, जो ट्रैफिक पर निर्भर है ये। और रेल यहाँ से निकलती है, दैट इज़ सुबह एक, आई थिंक ये वन ऑफ द मेन ट्रेन्स है। तो ये ट्रेन जर्नी भी बहुत रोमांचक रहती है। जैसे आप वहाँ से जो पंबन ब्रिज जिसे कहते हैं, तो एक्चुअली बेसिकली जो रामेश्वरम आइलैंड है ना, ये इसे पंबन आइलैंड भी कहते हैं। और ये एक मेनली आइलैंड पर स्थित है। ये मेनलैंड से दूर है। जो पंबन बे कहते हैं इसे, पंबन बे या पंबन स्ट्रेट कहते हैं, वहाँ से ये जॉइंड है मेनलैंड में। तो इसे रामेश्वरम आइलैंड या पंबन आइलैंड भी कहते हैं। सो दोस्तों, रेलवे मेनली मंडबम और एक जगह है मंडबम, वहाँ से पंबन डायरेक्ट कनेक्शन आपको मिल जाती है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जो आप रेल से जब इस जगह को देखेंगे। तो ये पंबन रेल ब्रिज जो है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा एक रेल ब्रिज है जो हमारे श्रीधरन साहब ने बनाया था, जिन्हें इंजीनियर पार एक्सलेंस माना जाता है इंडिया में। तो ये अराउंड 1965 में ये ब्रिज का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। और काफ़ी सारे लोग इस ब्रिज से क्रॉस ओवर करते थे, जो एंजॉय करते थे ये ब्रिज। तो एक्चुअली ऐसा है कि हमारी इस तरह की ये ऐसा लक नहीं है हमको। तो हमें ट्रेन टिकट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि ये पीक सीज़न है, ये टूरिस्ट स्टेशन है। तो इसके लिए हम बाय रोड जा रहे हैं। विल बी क्रॉसिंग द इंदिरा गांधी ब्रिज, जो इस पंबन रेलवे को ओवरलुक करती है। तो मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा ये पंबन ब्रिज। तो एक्चुअली ऐसे है कि पंबन ब्रिज जो बनाई गई है वो एक्चुअली फॉर द शिप्स टू पास ओवर। तो ये ब्रिज बीच रास्ते से खुल जाती है। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आज, ये पंबन ब्रिज। तो बेसिकली ये अभी आज के तारीख में इस ब्रिज के ठीक पीछे दूसरा एक ब्रिज भी बन रहा है इनका, एक और एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनका। तो मे बी वो ब्रिज अब यूज़ की जाएगी और ये ब्रिज ये बंद कर देंगे। तो फ़िलहाल तो यही ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, पंबन ब्रिज। तो मैं आपको ये ऑन द वे दिखाऊंगा। सो एनीवेज, सो दोस्तों, ये जो रामेश्वरम है ये मुन्नार जिसे कहते हैं ना, श्रीलंका की ओर है, वहाँ से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ये काफ़ी नज़दीक है, फ्रॉम द श्रीलंकन बॉर्डर। इंडिया के जो सबसे दक्षिणी तट है टूवर्ड्स श्रीलंका, यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक शहर है दोस्तों, ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मेन मंदिर है, जिसे जो मेन शिव मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर ऐसे मान्यता है कि भगवान राम और उस ज़माने में जो माता सीता ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और भगवान हनुमान भी एक शिवलिंग लेकर के आए थे फ्रॉम कैलाश। तो ऐसे 2 मेन शिवलिंग वहाँ पर स्थित हैं। और वहाँ पर एक नागमणि भी है, जिसे केवल सुबह इसके दर्शन दी जाती है। तो मैं आपको ये सब मैं दिखाने, फ़ोटोग्राफी तो अंदर अलाउड नहीं है, मगर आपको ये सारी जानकारी है मैं वहाँ पर दे दूँगा, जो मैं ये सब कवर करने वाला हूँ एक्चुअली। सो ऐसा है ना दोस्तों, ये जो मंदिर है ये 12th सेंचुरी में बनी थी और ये पांड्या डायनेस्टी ने बनाई थी उस ज़माने में। मगर जो शिवलिंग है ना, वो रामायण काल का शिवलिंग ऐसे माना जाता है, वो जो माता सीता ने जो बनाई थी इस तरह से। और जैसे हाँ, आपको ये तो पता होगा ना कि रामेश्वरम जो है वो 4 धाम यात्रा में सबसे दक्षिणी धाम माना जाता है।
जैसे जो उत्तरी धाम है दैट इज़ द बद्रीनाथ, उसके आगे जो पश्चिम की ओर है वो द्वारिकाधीश कहते हैं। जो थोड़ा साउथ की ओर है और ईस्ट की ओर है दैट इज़ द जगन्नाथपुरी, और जो सबसे दक्षिण की ओर स्थित है उसे रामेश्वरम धाम कहते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है हिंदुओं के लिए। और दोस्तों ये जो रामेश्वरम में जो है इसे ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी आपको जानते होंगे जो प्रकाशित जो होती है उस तरह के ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसे। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा व्हेन वी रीच रामेश्वरम। और जो वहाँ पर एक गंधमादन पर्वत भी है जहाँ से हनुमान जी ने लंका की ओर कूंज की थी, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, विदाउट फर्दर डिले हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स रामेश्वरम। और ऑन द वे आपको काफ़ी कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, तो इस ट्रिप को आप एंजॉय कीजिए। तो इसके आगे भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट करूँगा ऑफ रामेश्वरम, जैसे मैं मंदिर वगैरह वहाँ पर पूजा करने जाऊँगा तो आपको उन मंदिरों का भी कुछ वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो ऑफ रामेश्वरम होगा ऑफ द जर्नी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों इस समय हम मदुरई से काफ़ी आगे आ चुके हैं, दैट इज़ रामनाथपुरम जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर एक 2 मिनट का एक पिट स्टॉप लिया हुआ है और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। ये देखिए। सो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये 4 रास्ता जो आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट जंक्शन है। जो ये 4 रास्ता एक्चुअली ये जो सामने आप देख पा रहे हो एक रोड, ये चेन्नई त्रिची ये उस ओर से ही आती है। ये जो वहाँ से जो कनेक्ट करते हैं वो यहाँ से आते हैं, इस रोड से आते हैं। और जो सामने आप स्ट्रेट देख पा रहे हो दैट इज़ द मदुरई रोड, जहाँ से हम इस समय आए हुए हैं। और ये जो रोड आप ये लेफ़्ट साइड की ओर देख रहे हो, ये है एक्चुअली रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के भीतर जाती है ये सड़क। तो ये जो जंक्शन है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शंस है ऑफ द रामेश्वरम रोड। तो हम एक्चुअली स्ट्रेट आए हुए हैं और जो चेन्नई आपको यदि जाना होगा तो यहाँ से आप राइट लेंगे और राइट लेकर के इस रोड से सीधे निकल जाएंगे। तो ये है दोस्तों आपको दिखाना था। और ये सामने आप जो रोड देख पा रहे हो, इस रोड से हमने सीधे चले जाना है टुवर्ड्स धनुषकोडी एंड रामेश्वरम। तो चलिए दोस्तों आप और आगे चलते हैं और आपको रामेश्वरम में ज्वाइन करते हैं। मेनली पंबन ब्रिज में मैं आपको ज्वाइन करूंगा, वहाँ पे आपको वो नज़ारा भी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस समय हमने एक और पिट स्टॉप लिया हुआ है, दैट इज़ नियर अभी जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेंगे और एक कॉफ़ी पी लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हो श्रीराम होटल। तो ऐसे आपको कुछ आउटलेट्स मिल जाएंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो हमने जस्ट अपना ये टर्न ले लिया है, हमारा फाइनल टर्न टुवर्ड्स रामेश्वरम। और यहाँ से लगभग हमें लग जाएंगे अराउंड 30-35 मिनट्स। और जैसे आपको जो जंक्शन मिल जाएगा जो रामेश्वरम और कन्याकुमारी एंड रामनाथपुरम, उसका एक मेन जंक्शन है। वहाँ से यदि आप रामेश्वरम की ओर टर्न लेंगे तो आपको इस तरह से काफ़ी सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे। तो यहाँ से आप अपनी कुछ स्नैक्स या कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। तो आपको ये और विस्तार में मैं बता देता हूँ ये होटल। और हाँ, दूसरी बात है यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। तो आप ये नाम नोट कर लीजिए, श्रीराम होटल, जो आपको रामेश्वरम टर्निंग में आपको मिल जाएगा। टर्न करते ही आपको मिल जाएगा 2 मिनट में। अब यहाँ से हमने आगे लेना है, पहले मैं अब कुछ स्नैक्स खा लूँगा, उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स रामेश्वरम। ये एक बार आप ये होटल भी देख लीजिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये है वो हाईवे जो आप देख पा रहे हो। इस ओर से हम आए हैं इस समय, आई मीन ये दिस इज़ फ्रॉम मदुरई।
और ये जो सभी गाड़ियाँ जो जा रही है इस और ये सड़क जाती है डायरेक्टली टुवर्ड्स रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो ये जो होटल आप देख पा रहे हो, होटल श्री राम, यहाँ पर हमने एक पिट स्टॉप लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह हम लेने वाले हैं जो प्योर वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर ये होटल श्री राम, और एक और इसका लैंडमार्क है सामने, आपको अमूल दिख जाएगा, अमूल आउटलेट आपको मिल जाएगी। तो ये है होटल श्री राम। तो यहाँ पर हम अपना स्नैक्स ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स, अब यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर हम पहुँचेंगे टुवर्ड्स पाम्बन ब्रिज। ये सब हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों ये है श्री राम होटल जो आप देख पा रहे हो। इंटीरियर्स आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। और अब हम अपना स्नैक्स ले लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमने अपना स्नैक ले लिया है यहाँ से, एंड ये काफ़ी बढ़िया होटल है दोस्तों। तो जैसे डोसा का इन्होंने हमको 20-25 कुछ चार्ज किया हुआ है पर डोसा, और कॉफ़ी भी बढ़िया है यहाँ पर। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पिट स्टॉप्स आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और ये है श्री राम होटल ऑन द वे टू रामेश्वरम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको पंबन ब्रिज दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ये है मंडपम स्टेशन, जो एक्चुअली पंबन से नेक्स्ट स्टेशन है ये। यहाँ से अब जब आगे हम जाएंगे तो सीधे हम पहुंचेंगे पंबन ब्रिज। तो अब ये पीछे जो ट्रेन देख पा रहे हो ना, यही है मंडपम स्टेशन। ये देखिए दोस्तों, आपको अप क्लोज दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रेन सामने खड़ी है यही है मंडपम स्टेशन, और यहाँ से आप ट्रेन ले सकते हो जो पंबन ब्रिज होते हुए रामेश्वरम पहुँचेगी। अब हम इस रोड से सीधे चलते हैं टूवर्ड्स पंबन ब्रिज। चलिए। फर्स्ट लुक एट द इंडियन ओशन। ये है हिंद महासागर दोस्तों, जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये रोड से हम सीधे चलेंगे टुवर्ड्स पंबन ब्रिज। नाउ अब हम चल रहे हैं पंबन ब्रिज की ओर। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द पंबन ब्रिज। तो दोस्तों ये है बे ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। और इस समय हम पंबन ब्रिज में एंटर कर चुके हैं। तो इस ओर आप देख रहे हो, दैट इज़ द हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशन भी कहते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। सो दोस्तों ये है सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पंबन ब्रिज। और ये जो आप सामने देख पा रहे हो, दिस इज़ द इंदिरा गांधी सेतु जिसे कहते हैं। और इससे हम सीधे चले जाना है हमने टुवर्ड्स रामेश्वरम। इसकी एक और आप देख रहे हो, ये है हिंद महासागर, और दूसरी ओर आप देख रहे हो ये है बंगाल की खाड़ी, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। अब हम सीधे चलते हैं, आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे आगे से। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं पंबन ब्रिज। इट डजंट गेट एनी ब्यूटीफुल देन दिस, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। अब ये देखिए, आपको अल्टीमेट बता रहा हूँ मैं, अल्टीमेट नज़ारा बता रहा हूँ पंबन ब्रिज, जो कि हमारे श्रीधरन साहब ने बनाया था अराउंड 1965 में। तो ये जो पंबन ब्रिज आप नीचे की ओर देखोगे, दिस इज़ अराउंड 2.5 किलोमीटर्स कुछ है ये। और इस समय मैं हूँ इंदिरा गांधी सेतु के ऊपर। तो ये है एक्चुअली रोडवे टुवर्ड्स विच ओवरलुक्स द पंबन ब्रिज। तो आपको आप दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, आपको आप दिखा रहा हूँ मैं, ये है सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है पंबन ब्रिज। श्रीधरन साहब की जय हो और श्री राम की जय हो, जिनके आशीर्वाद से ये बन सका है। तो आप देख रहे हो ये पंबन ब्रिज जो सामने, जो आपको मिडिल में जो दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द रेल ब्रिज जो 65 में बनाई गई थी। और जो पीछे जो बना रहे, दिस इज़ एक्चुअली द न्यू ब्रिज, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे अप्रूव की हुई है। तो ये ब्रिज और भी ब्यूटीफुल बनेगा। तो ये जो आप मिडिल में जो देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली ये जो शिप्स के लिए ये ब्रिज ओपन होती है, और ओपन होकर के शिप्स इसके बीच में से पास होती है। तो दिस वॉज एन इंजीनियरिंग मार्वल जो इंडिया में बनी थी ये काफ़ी साल पहले।
तो दोस्तों ये है पंबन ब्रिज, और जो सी आप देख रहे हो ये है बे ऑफ बंगाल, या बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं। तो ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये ब्रिज, इसके दूसरी ओर हम दिखाते हैं। दिस इज़ जो सामने आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द फिशरमैन्स कोव है, और ये है हिंद महासागर, दैट इज़ द ये इंडियन ओशन। जो ये आप देख पा रहे हो ना, कितना सुंदर है ये, देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है ये। और ये सामने आप स्ट्रेट देख रहे हो ना, दिस इज़ द वे टू श्रीलंका। यहाँ से करीब 17 किलोमीटर के करीब है श्रीलंका। तो ये मैं आपको इस समय हिंद महासागर दिखा रहा हूँ, दैट इज़ द इंडियन ओशन। तो ये आप फिर से देख लीजिए, दिस इज़ द इंदिरा गांधी सेतु, जो इंदिरा गांधी ब्रिज जो बना हुआ है, जो मीन काफ़ी ज़माना हो गया ये बना करके, बट ये पंबन ब्रिज से तो काफ़ी ओल्ड ही है। तो आई मीन पंबन ब्रिज इससे काफ़ी ओल्ड है। और आपको फिर से मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और यहाँ से सीधे श्रीलंका है। तो ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट किसी एपिसोड में कवर करूँगा जब मैं धनुषकोडी की ओर बढ़ूँगा। तो इस समय आप ये एंजॉय कीजिए ये नज़ारा। और अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स रामेश्वरम। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, ये जो ब्रिज का, ये देखिए किस तरह से पानी फ्लो हो रहा है इसके नीचे से। और दोस्तों ये है, और इस रास्ते से हम सीधे चलेंगे टुवर्ड्स रामेश्वरम। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये बहुत एंजॉय किया है, और मैं आपको अब ज्वाइन करूँगा सीधे अपने रामेश्वरम होटल में। तो फिर से आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ पंबन ब्रिज का। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। वो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे एक रेलवे कर्मचारी आपको नज़र आ रहे हैं जो इस ब्रिज के ऊपर से वॉक करके जा रहे हैं, जो एक जोखिम का काम है दोस्तों। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि इस तरह के स्टंट्स ट्राई ना करें। उसके पीछे देख रहे हो जैसे आपको पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी शैलो है। आई मीन ये यदि जब मैं आपको धनुषकोडी की ओर ले जाऊंगा तो आप इस तरह के काफ़ी सारे नज़ारे देखेंगे। दोस्तों मैं आपको इस एंगल से दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप पूरा आपको पंबन ब्रिज कंप्लीट नज़र आ रहा है स्टार्ट टू एंड। सो ये एक्चुअली पंबन ब्रिज है, उसके बगल में जो आप कर्वेचर देख रहे हो दैट इज़ द इंदिरा गांधी सेतु। यहाँ से हम होकर के रामेश्वरम की ओर अभी आए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों इस समय हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और मैं अपने होटल में हूं, दैट इज़ जिसको JKR रिजॉर्ट एयर होटल मैंने बुक किया हुआ है इन रामेश्वरम। सो थैंक यू फॉर एक्कम्पनिंग मी फ्रॉम मदुराई टू रामेश्वरम। सो हम अपना एडवेंचर स्टार्ट करेंगे इन रामेश्वरम। आपको कुछ ऐसी जगह दिखाएंगे टिल धनुषकोडी, दैट इज़ द लास्ट टिप ऑफ इंडिया टूवर्ड्स श्रीलंका। तो ये सब मैं स्टार्ट करूँगा अपने एडवेंचर्स को यहाँ पर। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट रामेश्वरम एडवेंचर में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए एंड बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.